युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान रूस का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, ठीक उसी वक्त चीन ने रूस पर लगे सभी गेहूं आयात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। रूस चीन को बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन के डर के चलते गेहूं निर्यात नहीं करता था। बहरहाल अब दोनों ही देशों के बीच समझौता हो चुका है और ये वो पहला कदम है जिससे चीन अपने खतरनाक प्लान की शुरुआत कर रहा है। आइए आपको चीन के इस सबसे खतरनाक प्लान के बारे में समझाते हैं। आपको याद होगा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ही चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की वायु सीमा में घुस गए। वैसे पिछले कई महीनों से चीन के विमान ताइवान में घुस रहे थे, लेकिन इस बार इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल चीन रूस के यूक्रेन पर हमले को एक केस स्टडी की तरह देख रहा है। चीन खुद पिछले कई महीनों से ताइवान पर इसी तरह के हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। चीन को अब एक बहाना मिल गया है जिससे वो ताइवान पर अपने एक्शन को सही साबित कर सके। चीन खामोशी के साथ रूस पर सभी देशों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा है ताकि अपने एक्शन के दौरान वो आने वाले प्रतिबंधों और चुनौतियों से आसानी से निकल पाए। चीन ने रूस का समर्थन करके ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि ताइवान पर एक्शन के दौरान रूस उसके साथ खड़ा रहे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन इस मौके का इस्तेमाल ताइवान पर कब्जे के लिए कर सकता है, और वो इसलिए क्योंकि चीन पहले भी वैश्विक संकटों का इस्तेमाल अपनी जमीन बढ़ाने के लिए कर चुका है। 16 अक्टूबर 1962 से 28 अक्टूबर 1962 तक चले क्यूबा मिसाइल संकट का इस्तेमाल चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमले के लिए किया था, और इस हमले के जरिए उसने लद्दाख के उन इलाकों को हथिया लिया जिन पर वो लंबे अरसे से दावा करता रहा है। पिछले एक साल से चीन लगातार ताइवान की सीमा लांघने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ताइवान के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के युद्धक विमान, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के जंगी जहाज, अमेरिका के सैनिक सारे के सारे ताइवान की सुरक्षा के लिए आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं। लेकिन अगर अमेरिका एक साल में 2 बार, पहले अफगानिस्तान में और फिर यूक्रेन में नाकामयाब होता है, तो चीन की हिम्मत जरूर बढ़ेगी, और ऐसे में उसके लिए सबसे आसान शिकार ताइवान होगा जिस पर वो लंबे अरसे से आंख लगाए हुए है। और अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और अमेरिका ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो खतरा ये भी है कि चीन का अगला निशाना अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के वो हिस्से हो सकते हैं जिन पर वो लंबे अरसे से दावा करता रहा है। Presenting B News app available on Google